नमस्कार जी। और आज आप देख रहे हैं पशु मेला ग्राउंड रोहतक से। आज 15 जून हो चुका है और आज यहाँ पर संत रामपाल जी के सानिध्य में जो 622वां कबीर प्रकट दिवस की जो यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी विशाल तैयारियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। और ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे प्रणाम स्थल है, जो कि आपको आगे भी दिखाया था। यहाँ पे जो पंडाल लग चुका है, यहाँ पे लोगों के खाने की व्यवस्था हो रही है। अभी हम सबके जाके अंदर डिटेल में सारी चीज़ें दिखाएँगे। सबसे पहले यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे और थोड़ी चर्चा करेंगे कि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ के बारे में क्या कहना है। जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ से संत रामपाल जी के समर्थक हैं, देश विदेश से भी यहाँ पे आ रहे हैं, तो उनसे जानेंगे कि यहाँ की क्या व्यवस्था है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव दास है जी। सर, कहाँ से आया हुआ? मैं लंदन से आया हूँ जी, यूके से। सर, जैसे आप इतनी दूर से 7 समुद्र पार करके आप यहाँ से इंडिया में आए हो, रोहतक में जो यहाँ पे प्रोग्राम संत रामपाल जी का चल रहे हो, तो आपका इतनी दूर से आना क्यों हुआ? देखिए जी, ये कबीर परमेश्वर का प्रकट दिवस है। उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे एक बहुत बड़ा भंडारा किया जा रहा है, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हो रहा है। उनके आदेश से हर साल होता है। पहले परमात्मा बाहर थे, आश्रम में हुआ करता था। उसके बाद से जब से परमात्मा जेल धाम गए हुए हैं, तब से ये भंडारा अलग जगह पे होता है। तो ये पिछली 3 साल से यहाँ पे हो रहा है, इस बार तीसरी बार भी है। तो हमारे लिए तो एक साल में यही पर्व होता, जो कि कबीर परमेश्वर, जो कि परमात्मा थे, पूर्ण परमात्मा, वो इस धरती पे प्रकट हुए थे आज से 622 साल पहले। तो 622वां ये कबीर प्रकट दिवस यहाँ मनाया जा रहा है। हमारे लिए सबसे बड़ा पर्व है। उसी के उपलक्ष्य में परमात्मा के आदेश से, परमात्मा की कृपा से हम यहाँ पे पहुँचे हैं। उसमें जैसे कि आप लंदन से आए हो, तो यहाँ पे और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? देखिए जी, परमात्मा की संगत, संत रामपाल जी महाराज की संगत बहुत जगह पे है। इंडिया में सबसे ज़्यादा है, नेपाल में उसके बाद आपको मिलेगी, और बाकी देशों में जैसे हम यूके से हैं, ऐसे ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, इटली, ये तो मेन मैं आपको बता दिए। बाकी यूरोपियन कंट्री में स्पेन है, नॉर्वे है, और अगर आप जाएंगे तो थोड़े बहुत आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगे। कनाडा में भगत मिल जाएंगे। और जो मेजॉरिटी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या जो मेन डेस्टिनेशंस हैं, वो आपको सारी जगह परमात्मा में भगत मिलेंगे। और आप एक आधा दिन और रुकिए यहाँ पे, तो आपको वो सारे यहीं मिलेंगे, क्योंकि वो उनके लिए भी ये पर्व है। वो सारे यहीं पे आएंगे परमात्मा के इस भंडारे में शरीक होने के लिए। देश दुनिया से जितने भी संत रामपाल जी के समर्थक हैं, सारे यहीं पे आ रहे हैं। हाँ जी, ज़रूर। ये उनका एक पर्व है, ये उनका मौका है। वैसे भी वो आते रहते हैं साल में हर बार, बाकी अपनी सुविधा के हिसाब से। सर, एक चीज़ बताइए, संत रामपाल जी जेल में हैं, फिर आप उनके पीछे क्यों लगे हुए, इतनी दूर से आते हो? देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज आपके लिए अब जेल में हैं। हम परमात्मा की दया से उनकी शरण में आए थे आज से कितने साल पहले। तो 2004 में मैंने नाम लिया था, तब तो परमात्मा बाहर ही थे। और उससे पहले भी परमात्मा 1994 से नाम दे रहे हैं। तो संगत तो परमात्मा के ज्ञान से जुड़ी हुई है उनके साथ। परमात्मा ने जो इस पृथ्वी पे आकर ये जो ज्ञान दिया है, हमारे सारे वेद शास्त्र सारे खोले हैं, सारे ग्रंथों का ज्ञान दिया है। उस आधार पे हम परमात्मा के ज्ञान समझकर परमात्मा की शरण में लगे हुए हैं। इससे हमें क्या मतलब होता है कि परमात्मा आज जेल में है या नहीं है? संकट तो किसी के ऊपर भी बन जाता है, किसी भी तरह का विवाद किसी के ऊपर बन सकता है। उस हिसाब से आज की जो राजनीति है या प्रशासन है, उसने वो आधार बनाकर परमात्मा को आज की डेट में जेल में डाल रखा है। उससे उसका कोई लिंक नहीं है कि परमात्मा ने हमें क्या ज्ञान दिया। अगर आप परमात्मा का ज्ञान देखेंगे और ज्ञान आधार देखेंगे, तो उससे उत्तम आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। उस आधार पे हम परमात्मा के साथ लगे हुए हैं, सच्चाई के साथ। सर, आपका यूके में क्या प्रोफेशन है? जी, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपिस्ट, और मेरे को 15 साल हो गए यूके में। तो सर, आप तो पढ़े लिखे लग रहे हैं, फिर आप संत रामपाल जी को परमात्मा भगवान क्यों बोलते हैं? देखिए, वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। परमात्मा को मैं परमात्मा इसलिए कह रहा हूँ कि ये पढ़े लिखों का भी मार्ग है। अनपढ़ को तो चलो आप एक साइड पे रखें, पढ़े लिखे तो ये निर्णय कर सकते हैं ना। हम एनालिटिकल बैकग्राउंड पे चलते हैं। अब जैसे मेरा मेडिकल बेस है, तो हम मेडिकल एविडेंस और एविडेंस बेस के ऊपर चलते हैं। हमारा रिसर्च में काम यही होता है। इसी तरह से परमात्मा ने अध्यात्म के मार्ग पे पहली बार ऐसा काम किया है कि हमें एविडेंस बेस प्रोवाइड किया है। एक पढ़े लिखे को एविडेंस बेस ही चाहिए। मेरे को अगर आप कुछ बताते हो कि ये चीज़ भगवान है, तो आप मेरे को प्रूफ दे दो उसका। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज ने हमें वो प्रूफ दिए हैं कि ये परमात्मा कैसे हैं। कबीर साहब गुरु ग्रंथ साहब में दिया, कुरान शरीफ में दिया, बाइबल में दिया, हमारे ग्रंथों में तो है ही। मतलब वेद और पुराण जिसका हमने आज तक नाम सुना था, मैंने सुना था खासकर, वो परमात्मा ने खोल के दिखा दिए। ये
स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा कबीर साहब हैं। परमात्मा कबीर साहब है, ये तो चलो मानते हैं, आप कह रहे सारे प्रमाण हैं, लेकिन संत रामपाल जी ने तो कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, फिर आप लोग संत रामपाल जी को भगवान क्यों बना रहे हो? ठीक कह रहे हो आप। परमात्मा क्या कहते हैं? परमात्मा ये कहते हैं, परमात्मा जिनको मेरे लिए परमात्मा, मेरे गुरुजी परमात्मा तुल्य हैं, इसलिए मैं उनको परमात्मा कह के बोलता हूँ। तो वो जो हमारे गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने ये ज्ञान दिया है। और अगर आप परमात्मा की वाणी के अंदर जाएंगे, जो कि बहुत अंदर की रहस्यमय वाणी है, जैसे कबीर साहब ने ग्रंथ लिख रखा है और ऐसे गरीबदास जी महाराज ने भी ग्रंथ लिख रखा है, तो उसमें ये स्पष्ट होता है कि जो गुरु और गोविंद होते हैं वो दोनों एक ही होते हैं। उस आधार पे हम परमात्मा को भगवान मानते हैं। हमारे लिए हमारे गुरुदेव भगवान हैं। और ये आप एक आम हिंदू नागरिक से या एक धार्मिक इंसान से वैसे पूछोगे तो एक गुरु को एक परमात्मा के तुल्य ही माना जाता है, यही उपाधि दी जाती है। उसी आधार पे हम भी अपने गुरुदेव जी को भगवान मानते हैं। सर एक चीज़ और बताइए, जैसे यहाँ पे विशाल भंडारा किया जा रहा है, दूसरी जगह जबलपुर में भी किया जा रहा है, तो सर ये इतने बड़े बड़े ऑकेशन करने का क्या फ़ायदा है? आप लोगों को इतनी भीड़ करने की क्या ज़रूरत है? क्या उद्देश्य है आपका इतना का खर्चा करने का, इतना पैसा बर्बाद करने का? अगर कहीं आप अनाथालय में जाएँ, कहीं गरीबों को करें, तो उससे तो बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। इस तरह से करने से क्या फ़ायदा? देखिए, आप ठीक कह रहे हैं। आप दुनिया के हिसाब से सोचेंगे तो दुनिया भूखी है, ठीक है। दुनिया में लोग अनाथ हैं, उनको बहुत दुख है। आप उनको 4 वक्त की रोटी खिला देंगे, उनका थोड़ी देर के लिए पेट भर देंगे। एक अनाथ को थोड़े भोजन दे देंगे, कपड़े दे देंगे, स्कूल की पढ़ाई करवा देंगे, ठीक है। आपने उनका उस तरह का लाभ दे दिया। जो हमारे परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज ने हमें ज्ञान दिया है, उसमें सबसे बड़ी चीज़ यह है कि वो हमारे जीवन और मृत्यु का रोग काटते हैं, जिसको हम मोक्ष कहते हैं। ये जो हमें मनुष्य शरीर मिला है, ये इसका उद्देश्य ही यही है कि आप इस शरीर से परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो। तो ये जो बाकी बातें आप कह रहे हैं कि एक अनाथ हो गया या एक भूखे हो गए, उनको आपने भोजन करवा दिया, उनको बहुत फ़ायदा होगा। सबसे बड़ा फ़ायदा एक इंसान और मनुष्य को तब होगा जब उसका ये जीवन और मृत्यु का रोग कटेगा। परमात्मा यही ज्ञान दे रहे हैं। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने यही ज्ञान दिया है कि इस जीव का, मनुष्य जीवन का जो आपको लाभ उठाना है, वो जीवन मृत्यु का रोग आप कैसे काट सकते हो, वो ज्ञान परमात्मा ने अपने सत्संगों के द्वारा, अपनी पुस्तकों के द्वारा पूरे विश्व में बांट रखा है। उसी उपलक्ष्य में परमात्मा ने ये भंडारा कर रखा है। इससे भंडारा करने का मतलब तो ये है कि हम परमात्मा कबीर साहब की स्तुति कर रहे हैं, एक तरह से उनका हम गुणगान गा रहे हैं कि उन्होंने इस पृथ्वी पर प्रकट होकर क्या ज्ञान दिया और कितने लोगों का उद्धार किया। ये ज्ञान सुन के अब जैसे ये भंडारा होगा, पूरी दुनिया में इसकी न्यूज़ जाएगी। ये सुन के सारे उत्सुक होंगे देखने के लिए ये कौन संत हैं, क्या ज्ञान दे रहे हैं। तो आप ज्ञान आधार पर जाइए, तो उससे कईयों के कान में ये बात लगेगी कि भी असली इस मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। तो परमात्मा हमारे का मानव जीवन का उद्देश्य यही बताते हैं कि आप मोक्ष प्राप्त करिए। और जब आप मोक्ष प्राप्त करने के लिए भक्ति करते हैं, तो उस भक्ति के जैसे हम बोलते हैं ना, बाई प्रोडक्ट्स हैं। बाई प्रोडक्ट्स यही हैं। आप अगर गरीब हैं तो आपकी स्थिति में सुधार होगा। सर क्या नाम है आप? मेरा नाम गिरीश दास है। क्या करते हैं सर? मैं एडवोकेट हूँ। अच्छा सर, आप एक एडवोकेट हैं, तो सर यहाँ पे जो ये भंडारा हो रहा है, ये इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? बिल्कुल, ये कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, जो हम प्रतिवर्ष मनाते हैं, जिसमें कबीर परमात्मा द्वारा दिए गए ज्ञान का एक प्रतीक देखने को मिलता है कि भाई हम एकता है, यहाँ कोई जाति नहीं, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं, सभी एक पंडाल के नीचे कबीर परमात्मा के प्रकट दिवस का आनंद लेते हैं और भोजन भंडारा पाते हैं। सर आप एक वकील हैं, तो आपसे कुछ सवाल हटके भी पूछूंगा। जो संत रामपाल जी पर केस लगाए गए, इस बारे में आप क्या कहते हैं? ये स्पष्ट है कि देखो, जज भगवान नहीं होते हैं, हालांकि वो भगवान का स्वरूप होते हैं, पर उनसे भी त्रुटि होती हैं। और संत रामपाल जी महाराज के केस में भी ऐसा ही हुआ है। उसमें काफ़ी त्रुटि देखने को मिली है, जिसकी अपील हमने हाई कोर्ट में भी की हुई है, जो अभी हाई कोर्ट में एडमिट हो चुकी है। तो केस का क्या है कि कोई भी आपके खिलाफ़ कंप्लेंट करता है, केस करता है, तो इसका एक प्रोसीजर होता है। तो उसी प्रोसीजर के थ्रू संत रामपाल जी महाराज को भी गुजरना पड़ा। और अभी हाल ही में एक केस में कन्विक्शन हुई थी, उसमें भी काफ़ी त्रुटियां देखने को मिली कि कंप्लेनेंट जो है, जिसने कंप्लेंट की थी, उसने खुद ये एडमिट किया, एफिडेविट दिया कि भाई मैंने कंप्लेंट नहीं की है और मेरे से खाली पेज पे साइन कराए गए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के दबाव में और सरकार के दबाव में इस तरह के निर्णयों को लिया जाता है, जो कि एक मानवता का ह्रास है और एक लोकतंत्र का, यूँ कह सकते हैं कि अब लोकतंत्र की हत्या है। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिली हैं। हालांकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अभी हमारे पास है, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि न्याय मिलेगा, क्योंकि सच्चाई हमारे साथ है। सर दूसरी चीज़ ये बताइए, एक तरफ तो संत रामपाल जी जेल में है और दूसरी तरफ यहाँ पे संत रामपाल जी के भंडारे चल रहे हैं, और एक तरफ सुनने में आ रहा है कि संत रामपाल जी की जो
भक्त हैं, जो संगत है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर हम दूसरी तरफ और अन्य संतों की तरफ देखा जाए तो उनका एक तरह से मिशन टूटता चला जा रहा है और संत रामपाल जी का बढ़ता चला जा रहा है। तो इनके पीछे क्या कनेक्शन है, क्या कारण है जो इस तरह से मतलब जिस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए था वो एक उभर के आ रहा है? के पीछे बहुत बड़ा कारण है। अगर हम ग्रंथों को देखें, संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो पूर्ण मोक्ष का ज्ञान है और वो पूर्ण मोक्ष का रास्ता बताता है। और हमारे पवित्र ग्रंथ जो नाम लेने से पहले भी जब समाज में थे तो हमें पता लगता था ग्रंथों के माध्यम से कि भाई ये देवी देवता हैं, इनकी पूजा है। तो उन्हीं ग्रंथों से हमें पता लगा संत रामपाल जी महाराज द्वारा कि इन्हीं ग्रंथों में हमारे मोक्ष का मार्ग और उस सतभक्ति का मार्ग छुपा हुआ है और उस पूर्ण संत की पहचान छुपी हुई है कि वो पूर्ण संत कैसा होना चाहिए, वो तत्वदर्शी संत कैसा होना चाहिए। तो इन्हीं सभी बातों का अनुसरण करके आज समाज जाग रहा है, वो देख रहा है कि भाई संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं उससे लोगों को लाभ होता है, बीमारियां दूर होती हैं और समाज से कई कुरीतियां दूर होती हैं और मोक्ष का पूर्ण मार्ग है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को देखकर आज शिक्षित समाज हो चुका है, वो इन ग्रंथों को आधार बनाकर, जिनसे उन्हें पुरानी पीढ़ियों का पता लगा था, जिनसे उन्हें पता चला था कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है, उन्हीं ग्रंथों से आज पता चला है कि संत रामपाल जी महाराज जो मार्ग बता रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है और संत रामपाल जी महाराज जो साधना बताते हैं उससे ही मोक्ष निर्णित है, अदरवाइज और किसी से नहीं। सर, जैसा कि लोगों का कहना है कि भाई संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं, जो भगत हैं, वो संत रामपाल जी के नाम दीक्षा ले लेते हैं, वो संत रामपाल जी के हो जाते हैं, घर परिवार छोड़ देते हैं, माता पिता की सम्मान नहीं करते हैं। लोगों का कहना है कि माता पिता की पूजा करो उससे ही है। तो सर ये धारणाएं गलत थोड़ी है, तो हमारे पूर्वजों से चली आ रही हैं। देखिए, संत रामपाल जी महाराज कभी भी इस चीज़ के लिए मना नहीं करते। संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है और जो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य बन गया उसको पता लग जाता है कि क्या स्थिति है और उसको ये भी पता लग जाता है कि हमने आदर करना है प्रत्येक प्राणी का। माँ बाप तो फिर भी एक और ओहदा रखते हैं अपने जीवन में। जब हम समाज में, आप यहाँ भंडारे में देख सकते हैं, यहाँ पर पूरे विश्व से लोग आए हुए हैं, सारे एक साथ भोजन भंडारा ले रहे हैं, सारे एक दूसरे से प्रेम मिलाप से मिल रहे हैं, सत्साहिब कर रहे हैं। तो ये सब क्या ये दर्शाता है कि संत रामपाल जी का महाराज का ज्ञान जो है प्रेम भाव प्रकट करता है, ना कि दूरियां बढ़ाता है। और रही बात माँ बाप के आदर करने की, तो संत रामपाल जी महाराज का एकमात्र ऐसा ज्ञान है जिससे कि हम प्रत्येक मानव समाज का और जीव जंतुओं का भी आदर करते हैं। सर, जैसे कि भाई साहब ये हैं, ये यूके से आए, ये डॉक्टर हैं, आप एडवोकेट हो, फिर लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी के बहुत अंधभक्त होते हैं, तो इस बात को कैसे क्लियर करो? ये बात अज्ञानी लोग करते हैं अंधभक्त की। अंधभक्त उन लोगों को कहा जाता है जो कि शास्त्रों के अनुसार साधना नहीं करते। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान शास्त्रों के अनुसार है। मेरा उन लोगों से अनुरोध है जो हमें अंधभक्त कहते हैं, वो एक बार शास्त्रों को जरूर उठा कर देखें। और यहाँ पर देखिए, अब बूंदियों के ढेर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे दिन प्रतिदिन जो 17 जून को होने वाला भंडारा है उसका तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और प्रत्येक दिन यहाँ पे जो भंडार का जो सामान है वो बढ़ता चला जा रहा है, प्रत्येक दिन बनाया जा रहा है। और आप यहाँ पे भी देखिए, इस बार कूलर भी चारों तरफ लगा दिए गए हैं बूंदी के आसपास। बूंदी को यहाँ से जानेंगे, क्या इन्फॉर्मेशन देंगे। और जिस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हो, पूरा पंडाल जो कि कल उन्होंने बताया था 1 एकड़ से ज़्यादा है, इसमें पूरी बूंदी से भरा जा चुका है। आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे बूंदी की यहाँ पे फसल सी उगाई गई है। यहाँ पे कुछ जो व्यवस्थापक हैं उनसे बात करेंगे कि यहाँ पे कितना ये जो माल है तैयार हो गया है। सर, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश दास जी। कितनी बूंदी बन गई है, कितनी और रह गई है? ये जी 12,000 बोरियों की बूंदी तैयार हो चुकी है। हमारा टारगेट 10,000 बोरिया बूंदी बनाने का था, 12,000 बना चुके हैं और 3,000 और बनाएंगे जी। पहले 18 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद थी, अब संगत ज़्यादा आ चुकी है, आज के दिन ही आ चुकी, कल से आ रही है। इसको देखते हुए हमने और 5 लाख भक्तों के लिए बूंदियाँ बढ़ा दिए हैं। सर, यहाँ पे जिस तरह से हर जगह पे 10-10, 20-20 फुट पे कूलर और पंखे लगाए गए हैं, इसका क्या कारण है? सर, ये वाटर प्रूफ टेंट 1 एकड़ में लगा हुआ है, इसके लिए दोबारा और ना लगाना पड़े, हम इसके ऊपर ऊंचे ढेर लगा देंगे और कूलरों से टेम्परेचर सेम रहेगा, बूंदियाँ खराब नहीं होंगी। से ये कार्रवाई चल रही है, ये दिन रात काम चल रहा है, कितने हलवाई काम कर रहे हैं और ये कब तक चलेगा? ये जी 24 घंटे काम चलता है जी। कम से कम 365 भट्टियाँ हो चुकी है। कल तक तो 300 भट्टियाँ थी, 65 और बढ़ा दी थी रात को। मतलब 365 भट्टियों पे काम चल रहा है। 365 भट्टियों पे दिन रात काम चल रहा है। और कितने हलवाई काम कर रहे हैं? और डीजल की भट्टियाँ हैं जी, 2-2.5 हज़ार के करीब हलवाई हैं, 4-4 घंटे की शिफ्ट लगी हुई सबकी। इस हिसाब से जो कार्रवाई चल रही है, तो इसमें किसी प्रकार की आपको अव्यवस्था नहीं होती है, असुविधा नहीं होती, लोग परेशान नहीं होते इतना मतलब ज़बरदस्त तरीके से जो आपका कार्रवाई चल रही है? ये जी मेरे गुरुदेव पूर्ण संत, पूर्ण परमात्मा स्वरूप संत रामपाल की कृपा है
एक बाजरे के दाने की जितनी भी परेशानी नहीं हो रही है यहाँ पे। सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है परमात्मा की दया से, उनकी शक्ति काम कर रही है यहाँ पे। सभी भगत इतने उमंग से सेवा कर रहे हैं, वे थकान भी महसूस नहीं कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा है यहाँ पे जो संत रामपाल जी समर्थक हैं, पूरा उत्साह तो आप देख सकते हैं इनके बीच में, इतनी सेवा चल रही है, दिन रात काम कर रहे हैं। फिर भी बहुत यहाँ पर आप देखिए यहाँ का नज़ारा कुछ अलग है। और आप आगे की तरफ चलते हैं जहाँ पे ये काम जो बूंदी है, जहाँ पे ये बेसन वगैरह घोला जा रहा है, वहाँ पे चलते हैं कि कितना काम हो गया है। ये जो आप देख रहे हैं बूंदी का जो भारी भरकम ये पूरा टेंट भरा हुआ है। यहाँ पे कुछ और लोग हैं जो यहाँ पे व्यवस्था देख रहे हैं, इनसे भी जानेंगे कि यहाँ पे क्या चल रहा है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है। सर यहाँ पे जैसा कि देखा जा रहा है चारों तरफ बूंदी बूंदी नज़र आ रही है, जिस तरह से गेहूं की फसल एक खेतों में दिखती है, इस तरह से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बूंदी की फसल उगी हुई है। तो क्या कहेंगे इस बारे में? सर देखिए, ये पूर्ण परमात्मा का भंडारा है जिसने सारे सृष्टि की रचना करी है। तो ये तो उनके लिए एक छोटा सा भंडारा हम कहेंगे उनकी भाषा में। तो परमात्मा ने तो पूरे ब्रह्मांडों को छका रखा है, तो ये तो एक छोटा सा भंडारा कहेंगे सिर्फ। तो ये जो भंडारा है मालिक का, यहाँ रोहतक में तीसरा भंडारा है। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये हो रहा है। और लगभग आप मान के चलिए, यहाँ पे पिछले साल जो भंडारा हुआ था उसमें 15 से 20 लाख के आसपास भक्तों ने और समाज के लोगों ने यहाँ पर भंडारा छका था। और अब की बार भी थोड़ा सा और बढ़ चढ़ कर हम आशा करते हैं कि लोगों को आने की उम्मीद है हमें। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भट्टियाँ दिन रात यहाँ पे चल रही हैं, जैसा कि नॉन स्टॉप काम 11 तारीख से ही चल रहा है। 11 तारीख से यहाँ पे लगातार बूंदी बनाई जा रही है। अभी जैसे आपको बूंदियों का ढेर दिखाया था, इनका कहना है कि लगभग 10 से 12 हज़ार जो बोरियाँ होती हैं चीनी की, उनकी बूंदी बन चुकी है और आगे का काम ये जारी है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे कार्रवाई गाड़ियों पे गाड़ियाँ आ रही हैं, यहाँ पे लगातार सामान उतारा जा रहा है, हर एक प्रकार का लग रहा है इसमें आटा आया हुआ है। अब उस पंडाल की तरफ देखेंगे, यहाँ पे पूरा पंडाल पे फोकस करेंगे। अब देखिए संत रामपाल जी के समर्थक हैं, कितने उत्साह से और पूरे जोश से ये अपना काम कर रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे पंडाल देखिए कितना बड़ा पंडाल लगाया गया है और यहाँ पे पूरा पंडाल सामग्री से भर गया है, भंडारे की व्यवस्थाओं से चल रहा है और चलेगा भी। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम की जब 17 जून को प्रोग्राम होने के बाद यहाँ पे एंडिंग की जाएगी। लेकिन यहाँ पे अभी किसी भी प्रकार की कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पर ये बूंदी को ठंडा किया जा रहा है और यहाँ पर आप देखिए ये अलग टेंट लगा हुआ है, अलग पंडाल लगा हुआ है, इसमें सब्जी काटने की सेवा चल रही है। यहाँ पे जितने भी जो समर्थक हैं संत रामपाल जी के, यहाँ पर जो कद्दू की सब्ज़ी आज यहाँ पे काटी जा रही है अलग अलग जगह पर। आप देखिए पूरे पंडाल में लगभग यहाँ पे हज़ारों लेडीज़ यहाँ पर बैठी हुई हैं जो इस कार्य कर रही हैं, इस कार्य को मुकाम तक पहुँचाएंगी। शाम तक जो सब्ज़ी बनेगी, जो भी यहाँ पे सेवादार हैं, सामने देखेंगे वहाँ पे हरी मिर्ची, प्याज वगैरह का स्टोरेज वहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे कुछ देखेंगे जो महिलाएं समर्थक हैं, उनसे जानेंगे यहाँ पे किस तरह की सेवा चल रही है, उनको यहाँ पे कैसा लग रहा है। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू है। जो यहाँ पे सेवा चल रही है, आप कद्दू की जो ये काटने की सेवा, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे जो आप सेवा कर रहे हैं? हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इतना आनंद तो हमें किसी कभी भी कहीं पर भी नहीं आता जितना हमें सेवा करने में जितना आनंद आता है। और हम कबीर परमात्मा के शिष्य, कबीर परमात्मा का 622वां प्रकट दिवस मना रहे हैं और हमें बहुत ही खुशी हो रही है। पूरे विश्व में कबीर परमात्मा का तहलका संत रामपाल जी महाराज जी ने मचा रखा है, क्योंकि वही एक सच्चे संत हैं जो सच्चाई के लिए आज भी जेल में बैठे हुए हैं। और लोगों ने पता नहीं, मीडिया ने उनको बहुत ही गलत प्रचार करके इतना गलत उनके बारे में बोला है। लेकिन आज आप जैसे लोग भी हैं यहाँ पर जो अच्छा प्रचार कर रहे हैं। मैम जो यहाँ पे एक आप जो काटने की सब्जी काटने की सेवा चल रही है, तो ये कितने लोगों का भंडारा अभी तैयार किया जा रहा है? यहाँ पर लाखों लोगों का भंडारा तैयार किया जा रहा है। लाखों क्या, कितने भी आ जाओ, सभी परमात्मा, कबीर परमात्मा 600 साल पहले भी 18 लाख लोगों को एक ही दिन में भोजन करवा दिया था। और अब तो पता नहीं कितने 64 लाख, पता नहीं कितने भी आ सकते हैं, कोई अंदाजा नहीं है। यहाँ पे प्रोग्राम के साथ में, इस भंडारे के साथ में और क्या क्या प्रोग्राम है यहाँ पे? यहाँ पर परमात्मा की बिना दहेज की शादियाँ होती, रक्तदान शिविर भी है। यहाँ पे जो इतनी महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं जो ये काम कर रही हैं, तो आपके द्वारा भी क्या काम किया जा रहा है? मेरा नाम गीता है और हमारे यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 622वां कबीर प्रकट दिवस है, उसके उपलक्ष्य में हम ये त्यौहार मना रहे हैं। और हमारी ये लेडीज ज़्यादा सेवा करती दिखाई दे रही है,
कम से कम हमारे अभी 2 दिन बाकी हैं, लाखों लोग आ चुके हैं। हम उनके लिए सब्जी वगैरह की व्यवस्था कर रहे हैं। और वहाँ पर आप सामने देख रहे हो, वहाँ पे पूरियाँ बन रही हैं, वहाँ पे हमारा प्रसाद बना हुआ है, तैयार है। हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों आने की संभावना है यहाँ पे। ये जो इतना बड़ा भंडारा चल रहा है तो ये कैसे हो रहा है? सत साहिब, ये संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हो रहा है। और आज तक कहीं भी ऐसा भंडारा कहीं भी नहीं हुआ है जो कि हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने किया है। सबसे बड़ा भंडारा है। यहाँ पर हर व्यवस्था है, जगह अलग अलग व्यवस्था करी जा रही है। सब क्या है कि खाना बनाने की, पीने की, रोटी खिलाने की और नहाने धोने की, सभी। हम यहाँ पर बहुत अच्छा खुशी से माहौल चल रहा है। अच्छे से हम यहाँ पर सब्जी काटते हैं, प्याज काटते हैं, खीरे काटते हैं और पूरी बेलते हैं। अलग अलग व्यवस्था चल रही है, नहाने की, धोने की, खाने की, पीने की। आप क्या कहेंगे? यहाँ जी बस हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज हैं, वो पूरे पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं। लेकिन अभी तक भोली जनता को पता नहीं है कि वह कौन है। लेकिन धीरे धीरे इतना हरियाणा के लोग संत रामपाल जी महाराज के उसमें धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग आएंगे यहाँ, कम से कम 15-20 लाख लोग आने की संभावना है। और ये तो जी एक छोटा है, जबलपुर में जाकर देखो आप, 80 किला में, 80 एकड़ ज़मीन में इतना बड़ा भंडारा चल रहा है वहाँ भी जबलपुर में। क्योंकि हमारे गुरुजियों को पता है, वो तो अंतर्यामी है, उनको ये पता है इतनी जनता हो चुकी है कि यहाँ नहीं इकट्ठा कर पाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अन्नू है। और जैसे कि यहाँ पे आप भंडार घर में यहाँ पे जो ये सेवा चल रहे हैं, तो किस तरह की यहाँ पे प्रोग्राम की तैयारियाँ चल रही हैं, बताएंगे जरा? तैयारियाँ बहुत अच्छी चल रही हैं। सब्जी कट रही है भंडारे के लिए। 17 जून को भंडारा है तो उसके लिए सारे भगत आए हुए हैं, तो उनके लिए पहले भी भंडारा चलेगा और बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है? इतने लोग यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, अभी यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। सभी सेवा कर रहे हैं और बहुत सारे भगत आएंगे तो उनके लिए भी सब्जी और भंडारा चल रहा है। इस भंडारे के साथ में और क्या क्या प्रोग्राम यहाँ पे हैं 17 जून को? भंडारे के साथ ब्लड डोनेशन भी है और नामदान भी दिया जाएगा और दहेज मुक्त शादियाँ भी हैं जिन्हें रमैनी कहते हैं। 101 जोड़े की शादियाँ हुई। जैसा कि आपने कल देखा था, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी। आज देखेंगे यहाँ पे सामने भी टेंट लग चुका है एक्स्ट्रा में, और ये पंडाल, ये वाटर प्रूफ अभी भी लगा हुआ है। यहाँ पे लोगों का आना शुरू हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं हज़ारों की संख्या में इस यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। और ये आप ये देख रहे हैं, ये वो मेन पंडाल है जहाँ पर भंडारे की व्यवस्था की जाएगी। देख सकते हैं आप, यहाँ पे टेबल बिछा दिए गए हैं, टेबल पे ये बिछा दिए गए हैं, यहाँ पे पर्दे, यहाँ पे अच्छी तरीके से रखा है। यहाँ पे बर्तन जो आपको कल दिखाए थे स्टोर रूम में, यहाँ पे सारी जगह आ चुके हैं। कितना भारी बड़ा भरकम यहाँ पे, कितना बड़ा ये पंडाल आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे पूरे में भंडारा ही चलेगा। और यहाँ पे लोगों से बात करेंगे और जानेंगे किस तरह की यहाँ पे इनको यहाँ पे कैसा लग रहा है, यहाँ पे कैसा महसूस करते हैं, यहाँ पे क्या सेवा चल रही है। सर क्या नाम है आपका? पूरन दास। सर यहाँ की जो व्यवस्थाओं के बारे में बताएंगे, यहाँ पे क्या होगा, किस तरह से क्या तैयारियाँ हैं? यहाँ कबीर प्रकट दिवस का भंडारे का आयोजन किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। और यहाँ लाखों लोगों का भंडारा होगा और सबके खाने की व्यवस्था है। यहाँ पे ये इतना बड़ा पंडाल बनाया जो आप देख रहे हैं, इसमें सबको खाने की यानी भोजन कराने की व्यवस्था की गई है। और तो जैसा कि इन्होंने बताया, यहाँ पे जो समर्थक हैं, संत रामपाल जी के समर्थकों का आना शुरू हो गया है। और जो यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था होगी, इन टेबल्स जो लग रहे हैं, टेबल पर और सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। जो इनका प्रसाद और जो सब्जी, पूड़ी, फुलके जो भी होगा, उसी के साथ में यहाँ पे नीचे बैठ के जो लोग आएंगे दूर दूर से, वहाँ पे प्रसाद जो ग्रहण करेंगे। जब हम इसको भंडारे वाले टेंट से निकल के आएंगे तो आप यहाँ पे लोगों के रुकने की व्यवस्था की गई है। अब यहाँ पे देखिए पंखे, कूलरों की व्यवस्था शुरू हो चुकी है। कितने बड़े बड़े कूलर यहाँ पे रख दिए गए हैं। अब देखिए इसी तरह के कूलर पूरे पंडाल में, जितना एकड़ में ये टेंट लगाया गया है, लगभग 30 एकड़ में इन्होंने बताया है। तो जहाँ पे भक्त लोग रुकेंगे, जो आम लोग रुकेंगे यहाँ पे, उन सभी के लिए इस तरह से सुविधाएं, पंखे और कूलर लगा जाएंगे। देखिए इस तरह यहाँ पे कूलर लगा दिए गए हैं। कूलर के साथ में उस तरफ भी देखिए, उधर भी उस पंडाल में भी कूलर लगा दिए गए हैं। ठीक है, और गाड़ियों से भी कूलर उतरना शुरू हो गए हैं। तो आप देखिए संत रामपाल जी के जो भक्त हैं, संत रामपाल जी अपने भक्तों का किस तरह से ख्याल रखते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे गर्मी भी नहीं लगे और हर कोने कोने पे ठंडा पानी मिलता है यहाँ पे, इतनी धूप में भी। और हर प्रकार की सुविधा यहाँ पे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है अगर यहाँ पे देखा जाए तो। और यहाँ पे देखिए एक तरह से सारे कूलर यहाँ पे जमा हो रहे हैं धीरे धीरे। और इस तरफ जो दूसरा टेंट है, यहाँ पे भी कूलर
रख दिए गए हैं। और अभी हम यहाँ पे गेट नंबर 4 पर आ गए। गेट नंबर 4 से जब एंट्री करेंगे, ये भी एक मेन गेट है। गेट नंबर 4 के जस्ट राइट साइड में भी एक मेडिकल और प्राथमिक चिकित्सालय बनाया गया है। एक गेट नंबर 1 के सामने है, एक गेट नंबर 4 पे है और एक और गेट नंबर 3 के आसपास बनाया जाएगा, जो कि अभी यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं अगले जो पंडाल लगे हुए हैं, उन पंडालों में संत रामपाल जी के समर्थक यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं और पंखों की व्यवस्था, कूलरों की व्यवस्था यहाँ पे होनी शुरू हो चुकी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 17 जून को जो विशाल भंडारा होगा, जिसको विश्व का सबसे बड़ा भंडारा कहा जाता है, कि एक साथ लोगों को भंडारा किया जाता है। शायद इतिहास में ही ऐसा पहला भंडारा है जिसमें संत रामपाल जी इस तरह से इतने बड़े कई भंडारे यहाँ पे दे चुके हैं, जिसमें लाखों लोग आते हैं। उस तरह से ही दूसरा भंडारा जबलपुर में चल रहा है, जैसा कि आपको पता है। इसी की तरह वहाँ पर भी ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही हैं। और अभी हमारे साथ संत रामपाल जी के कुछ समर्थक हैं, इनसे जानकारी लेंगे कि 17 जून को जो विशाल भंडारा है, तो उसको लेके इनका क्या विचार चल रहा है, कितनी ज़ोरों से तैयारियां चल रही हैं, क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा राज सिंह है, एक सरपंच राज सिंह दास, आसन गांव से, रोहतक से। सर, जैसा कि 17 जून को विशाल भंडारा किया जा रहा है, तो इसको लेके क्या क्या तैयारियाँ हैं, जिसमें कोई दिक्कत या कोई असुविधा ना हो? बहुत बढ़िया तैयारियां चल रही हैं। आज तक ऐसा भंडारा, ऐसी तैयारियां, वाटर प्रूफ टेंट और हर चीज़ की साफ सफाई का बहुत अच्छी तैयारियां चल रही है। किसी को कोई तकलीफ़ नहीं हो रही, न बनाने वालों को न खाने वालों को। और प्रशासन से भी यहाँ की परमिशन मिली हुई है और ये अच्छी जगह है। रोहतक में 2 बार पहले भी हुआ है, उससे जो पीछे भंडारे हुए उनसे और अच्छी सहूलियत के हिसाब से अब की बार ज़्यादा अच्छा है। 20-30 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। सभी यहाँ आसपास के गांव से भी ज़्यादा लोगों की अब की बार उम्मीद है। उनमें भी चाव देखने को मिल रहा है। जिसको भी न्योता दे रहे हैं वो सब कह रहे हैं कि हम भी आएंगे, अब की बार हम भी आएंगे। तो पब्लिक में बहुत उत्साह है यहाँ चारों तरफ, गाँव में, शहर में, कि अब की बार भंडारे में पीछे से ज़्यादा आदमी, पब्लिक के भी ज़्यादा आदमी आएंगे। सर, सुनने में आ रहा है जो आप ये विशाल भंडारा कर रहे हो, तो यहाँ पे कुछ जो आर्य समाजी हैं वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, भंडारे में जाने के लिए रोक रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं आपने यहाँ पे लाखों लोगों की तैयारियाँ कर रहे हो, यहाँ पे जो संख्या में आप सोच रहे हो वो लोग ना आए फिर यहाँ पे? नहीं जी, ऐसा है मित्रकार बंधुओं कि उन्होंने अपनी डपली जो बजानी थी वो बजा ली और अब ये समाज यानी हर बात को समझ चुका है कि संत रामपाल जी महाराज एक सच्चा ज्ञान बता रहे हैं और सच्चे मार्ग पर ले जा रहे हैं और विश्व कल्याण के लिए संत रामपाल जी महाराज ये कदम उठा रहे हैं। और आर्य समाजियों की जितनी डपली बजानी थी उन्होंने यानी आम समाज की समझ में वो आ गई है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम है। वो 1-2 गांव में जा गए और गांव वाले उनका विरोध कर देते हैं और वो अपने घर बैठ जाते हैं। उनके द्वारा अगर कोई असामाजिक यहाँ पे घटना घटती है या कोई जिस तरह से कुछ हो, तो आप फिर कैसे मेंटेन करोगे? अगर कोई जैसे वो माहौल, लड़ाई झगड़े कुछ पैदा होता है, तो फिर आप कैसे व्यवस्था संभालोगे? क्या तैयारियाँ आपकी, कितनी सुरक्षा लगा रखी है आपने? हमने अपने आश्रम की तरफ से सुरक्षा में 8000 यानी भगत भाई लगा रखे हैं और हमें प्रशासन का यानी पूरा सहयोग है। प्रशासन ने हमारी कुछ फॉर्मेलिटीज़ के आधार पर हमें परमिशन दे रखी है और प्रशासन हमेशा अधिकारी सुबह शाम आते रहते हैं आश्रम में, यहाँ पंडाल में। मतलब यहाँ पे समझा जाए कि जो लोग यहाँ पे लाखों लोग आएंगे तो उनको यहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी? कोई भी किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। उसके लिए हमने जितनी भी जो असुविधा होने के चांस थे उनमें यानी सुविधा यानी उपलब्ध करवा दी हैं। कोई भी हारी बीमारी तो गर्मी के उसने, पानी की, शौचालय के उसने, यानी हर सुविधा परिपूर्ण, वाटर प्रूफ टेंट, हर परिपूर्ण कूलर, पंखे, कोई भी किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा महावीर दास गतौली। कहाँ से आए हो? मैं गतौली से आया हूँ, जिला जींद, हरियाणा के रहने वाले? हरियाणा। सर, संत रामपाल जी को लेके हरियाणा के लोगों के दिमाग में अब क्या चल रहा है? संत रामपाल जी के यहाँ भंडारे में आएंगे या नहीं आएंगे? ये तो लोगों की घटा ही उठ रही है, जो तमाशा में घटा उठा रहा है, उठ रही है। लोगों का मन बदल गया अब तो आएंगे न। अच्छा। हाँ, बेरा पिट गया, यो असली संत है। और ये और हंड बोथ्याड़ा ये निकली हैं। अच्छा। हाँ, इन बोथ्याड़ा अगर इनका बेरा पिट गया, इनकी ढोल की पोल खुल गई। कैसे पता लगा? अभी तक जो हरियाणा में संत रामपाल जी को एक तरह से उनको इग्नोर किया जा रहा था, सब लोग अपने अपने अलग अलग तरीके से संत रामपाल जी के बारे में बोलते थे, अब अचानक से ऐसा क्या हुआ?
अचानक से ये हुआ शक्ति का और भक्ति का बेरा पट गया लोगों ने। इसमें पूरी शक्ति है और ये नकली है, इन दौरा डफली है, इन दौरा शक्ति कोई नहीं। कौन नकली है? ये जो तने ये लाल बोथियाँ ये आर्य समाजी कह ले, ये डाडियाँ कह ले, ये और भी संत हैं। एक यू हंड निकली बाजार ले, यू के बोल रहा हूँ उसने, यू रामदेव के हो वो बोले मैं न्यू कर दूँ, मैं न्यू 3 कहने उसका पल्ला ही नहीं। क्यों आप पे काना हो, वो दूसरे ने कड़ा चला होगा, कड़ा ठीक करेगा वो, आप पे ठीक बोला, अपनी आँखें ठीक कर लो। वो तो लफंडर है सारे, सब भक्ति है तो हमारे गुरुजियों के साथ में। देखो कितना बड़ा यू पंडाल बना रखा, काम चल रहा, वो जेल में बैठा रहा, दराटा उठ रहा। शक्ति का तो अड़बेरा पट है, भक्ति का शक्ति का। और ये हम यहाँ पे इस पंडाल में अब आ चुके हैं। यहाँ पर महिला समर्थक, संत रामपाल की जो महिला समर्थक हैं यहाँ पर रुके हुए हैं। और आप देखिए हज़ारों की संख्या में यहाँ पे संत रामपाल जी के जो भक्तगण हैं सभी यहाँ पे आ चुके हैं। आप देखिए पूरा पंडाल यहाँ पे अभी भरा हुआ है, सभी लोग आराम कर रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं यहाँ पे। और इसी के साथ में जो दूसरा वाला पंडाल है, इस पूरे पंडाल में यहाँ पे जो भक्त हैं वो यहाँ पर लेटे हुए हैं और दूसरे पंडाल में एक तरफ लेडीज़ बैठे हुए हैं। यहाँ पे इनकी रुकने की व्यवस्था की गई है। अभी हम पंडाल का जो मेन पॉइंट है, जो कि बीच का पॉइंट है, बीच के हिस्से में खड़े हुए हैं, यहाँ से पूरा आपको दिखाएंगे। और तो सबसे पहले आपको सामने दिखाएंगे यहाँ पे जो आप सामने देख रहे हैं, ये लोग आ रहे हैं यहाँ पे, ये सामने स्टेज बनाई गई है यहाँ पे, और यहाँ पे ही प्रणाम स्थल है। यहाँ पे आने के लिए 4-5 रास्ते बनाए गए हैं। सबसे पहले तो गेट नंबर 1 जो आप सामने प्रणाम स्थल देख रहे हैं, इसके पीछे से गेट नंबर 1 आता है। जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ से राइट साइड से होते हुए गेट नंबर यहाँ पर 2 है, जैसा कि आपको कल शाम को दिखाया था। ये जो आप देख रहे हैं ये गेट नंबर 2 है। आप यहाँ से एंट्री करेंगे तब भी आप यहाँ पे स्टेज के सामने आ सकते हैं। और इसके सामने आएंगे तो स्टेज के जस्ट सामने आगे गेट नंबर 3 है जो आप आगे देखेंगे। और गेट नंबर 3 से आगे राइट साइड में जो पंडाल अभी आपको दिखाया था, यहाँ पे गेट नंबर 4 है। वहाँ से आप आके इन सभी पॉइंट्स के आधार पर आप यहाँ पे स्टेज के सामने आ सकते हैं। और स्टेज के सामने से आप यहाँ पर जो मेन उस दिन प्रणाम स्थल बनाया जाएगा वो प्रणाम स्थल, अब आपको स्टेज के पास ही ले चलते हैं। यहाँ पे किस तरह की यहाँ पे व्यवस्था है, यहाँ पे 2 व्यवस्था की गई हैं। स्टेज वाले जहाँ पे स्टेज लगेगा, एक तरफ जो पुरुष भक्तगण हैं वो एक तरफ बैठेंगे और जो दूसरी तरफ जो लेडीज़ हैं वो दूसरी तरफ बैठेंगे। यहाँ पे बीच में डिवाइडर बनाए गए हैं, लोगों को आने जाने में कोई असुविधा ना हो। हर एक 10-10, 50-50 फीट पे यहाँ पे डिवाइडर बने हुए हैं और 2 गैलरी बनाई गई हैं लोगों को आने जाने के लिए। अभी हम स्टेज की तरफ चल रहे हैं जहाँ पे प्रणाम स्थल है, और प्रणाम स्थल के पीछे ही आपको बताएं कोई चीज़ बनाई जा रही है, वो भी देखते हैं यहाँ पे भी इन्होंने क्या बनाया है। आप देखिए संत रामपाल जी की जो महिला समर्थक हैं यहाँ पे भी अपनी सिक्योरिटी सेवा में खड़े हुए हैं। और यहाँ पे जो है ये प्रणाम स्थल है, ये प्रणाम स्थल है। यहाँ पे आप प्रणाम कर सकते हैं आके सीधा स्टेज के जस्ट सामने आते हुए। और यहाँ दूसरी साइड में देखेंगे यहाँ पे जो पुरुष जो लोग हैं, जेंट्स लोगों की यहाँ पे रुकने की व्यवस्था है। और इसके पीछे ही यहाँ पे देखेंगे रमैनी की व्यवस्था, रमैनी स्टेज लगाई जा रही है यहाँ पे, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे शॉर्ट नीचे, ये रमैनी वाला स्टेज है। रमैनी के बाद पीछे जो देख रहा है वो मेन स्टेज है। यहाँ पे जो लोग आएंगे बाहर से, मीडिया हाउसेस या कोई अधिकारी वगैरह जो यहाँ पे इनवाइट किए गए हैं, उनकी यहाँ पे रुकने की व्यवस्था की जाएगी। तो ये मेन गेट है। मेन गेट से जैसा कि आपको बताया था पीछे से गेट नंबर 1 आता है। गेट नंबर 1 से निकलते ही अंदर आओगे तो गेट स्टेज मिलेगी। स्टेज पे आके आप यहाँ पे अपना देख सकते हैं। इस दूसरे पंडाल में यहाँ पे अभी चेंज किया जाएगा। अभी जैसे यहाँ पे महिलाएं बैठी तो महिलाओं को एक तरफ शिफ्ट किया जाएगा और सारे जेंट्स को एक तरफ शिफ्ट किया जाएगा। और यहाँ पर कुछ संत रामपाल जी के जो महिला समर्थक हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। और क्या नाम है आपका? मेरा हेमा नाम है। कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से आई हूँ। यहाँ पे किस तरह की आप यहाँ पे सेवा देख रहे हैं? यहाँ पे विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं। यहाँ पे कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य पर जो बड़ा भंडारा हम रामपाल जी महाराज जी की दया से हो रहा है, उसमें जगह जगह से लोग आ रहे हैं। कोई पानी की सेवा कर रहा है, कोई भंडारे में कर रहा है। आगे आगे बढ़ चढ़ के सब लोग एक से एक सेवाओं के हिस्सा में भाग ले रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं हैं, सोने की, रहने की, खाने की, नहाने की, पीने की। आराम से ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम लोग मतलब कहीं से दूर दूर से आए हुए हैं। अपने घर की तरह जैसे एक व्यवस्था होती है, ऐसे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से
टॉयलेट्स वगैरह कहाँ पे यहाँ पे मैनेज किया? यहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं है कि जगह जगह दूर कहीं जाना है। गुरुजी की दया से ऐसा प्रबंध किया हुआ है कि मतलब अगर हम लोग एक जगह सेवा कर रहे हैं तो उसके नज़दीक ही हर एक जगह पर शौचालय बनाए हुए हैं। महिला टॉयलेट्स अलग बनाए गए? हाँ जी, महिला टॉयलेट अलग बनाए हुए हैं, नहाने की व्यवस्था भी अलग है भक्तों से एकदम। किसी महिला की या किसी बच्चे की हालत ख़राब होती है तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? यहाँ पे चिकित्सालय भी बना हुआ है, दवाई की व्यवस्था है, सब एम्बुलेंस वगैरह सब व्यवस्था की हुई है परमात्मा की दया से। मैम आप क्या कहेंगे, जहाँ पे लोग दूर दूर से आ रहे हैं, यहाँ पे लाखों लोग यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं, तो यहाँ पे किस तरह से ये व्यवस्थाएं चल रही हैं, ये बताएंगे? यहाँ पर जितनी संख्या में आने की उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे लोग, तो उस हिसाब से सारी व्यवस्थाएं, वाटरप्रूफ टेंट लगाया गया है ताकि बारिश या कैसा भी मौसम होता है कोई प्रॉब्लम ना हो। कूलर पंखे की सुविधा करी गई है क्योंकि इतनी गर्मी आप जानते हैं, और इस टाइम पर पानी भी ठंडा और नींबू पानी सब चीज़ों की फैसिलिटी है। मेडिकल फैसिलिटी भी है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी हैं, एम्बुलेंस भी हैं, ताकि लोग कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो इमरजेंसी में उनको सुविधाएं दी जा सके। एक चीज़ बताइए, यहाँ पे जो लाखों लोग आ रहे हैं तो इसका कारण क्या है? आ क्यों रहे हैं यहाँ पे, क्यों बुलाया जा रहा है उनको यहाँ पे? ये कबीर प्रकट दिवस पे एक्चुअली इन 1398 में कबीर साहिब शिशु रूप में लहर तालाब में आए थे काशी में अपनी ज्ञान प्रचार करने के लिए, तो उसी के उपलक्ष्य में है ये 622वां प्रकट दिवस है परमात्मा के याद में कि ये वो महान दिन है जिस दिन परमात्मा हम सबके उद्धार के लिए इस धरती पर आए थे और अपना ज्ञान, अपना सच्चा ज्ञान, तत्व ज्ञान दिया, जिसकी वजह से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और जन्म मरण की मृत्यु से। कबीर प्रकट दिवस तो आप घर बैठ के भी यहाँ पे मना सकते हैं, तो वहाँ पे आने की क्या आवश्यकता है? घर बैठकर भी मना सकते हैं, पर जब एक साथ सारी संगत होती है तो उसका एक अलग ही प्रभाव होता है कि परमात्मा को याद करने के लिए हम एक स्पेशल दिन अपना चुन रहे हैं। वैसे तो हर घड़ी परमात्मा को याद करना चाहिए, पर ये एक ऐसा दिन जिस दिन हम सब मिल के उनका एक साथ गुणगान कर सके, उनको याद कर सके और पूरे विश्व में इस ज्ञान को बता सके कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब हैं, जिनको हमने एक सिर्फ जुलाहा और एक कवि माना था। यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, तो इन लोगों को क्यों बुलाया जा रहा है यहाँ पे? एक सूत्र में बांधने के लिए। यहाँ सभी जाति धर्म के लोग एक ही हैं, पूर्ण परमात्मा की संतान एक है। यहाँ इस धरती पे आने के बाद हमारे को समाज ने वर्गों में, जातियों में, धर्मों में बांटा गया है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का एक नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। आशीष दास। कहाँ से आए हो? दिल्ली से। यहाँ किस लिए आए हो? हम परमात्मा ने हमें बुलाया। यहाँ पे परमात्मा ने बुलाया है? किस लिए बुलाया है? कबीर क्योंकि मेरे बच्चे आए और यहाँ पे नाम दिख सके। अच्छा, तो आप और आपके साथ कौन कौन आया है? मेरी नानी, मेरी मम्मी, मेरी दीदी और मेरा छोटा भाई। आपको यहाँ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपको यहाँ पे गर्मी और कुछ नहीं लग रहा? नहीं। आप यहाँ के बारे में क्या जानकारी रखते हैं? यहाँ पे कैसी व्यवस्था है, क्या इतनी दूर से क्या क्या मेंटेन किया गया है सारा? यहाँ पे हर व्यवस्था बहुत अच्छे से की गई है। यहाँ पे वाटरप्रूफ टेंट लगाए गए हैं, गर्मी की व्यवस्था के लिए पंखे लगाए गए हैं और आवाज़ पहुँचाने के लिए बहुत सारे स्पीकर्स लगाए गए हैं और पानी की व्यवस्था के लिए हर जगह टैंकर लगाए गए ताकि यहाँ की संगत को पानी पीने की कोई दिक्कत ना हो। और ये जब आप गेट नंबर 1 या गेट नंबर 2 से एंट्री करेंगे तो ये फर्स्ट पंडाल मिलेगा आपको। यहाँ पे जो संत रामपाल जी के समर्थक है यहाँ पे लेटे हुए हैं और अभी हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पे आ चुके हैं। बाकी आज रात कल का पूरा दिन यहाँ पे पूरा फुल हो जाएगा। ये इस पंडाल के बाद ही स्टेज वाला पंडाल है, उसके आगे सारी व्यवस्था हैं जो कि आपको दिखाई जा रही हैं निरंतर। तो इसी के साथ में आज का प्रोग्राम का अंत करते हैं। आप देखते रहिए, बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। आपको यहाँ पे पल पल की खबर, यहाँ पे हम पूरे दिन की जो भी यहाँ पे घटना होती है, जो भी यहाँ पे जितनी भी प्रगति होती है, जितनी भी कार्रवाई की जाती है, उसका हम आपको कवरेज यहाँ से दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ।